आज पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे शेयर का प्रॉब्लम। अभी शेयर के प्रॉब्लम के लिए आपका जो मैट्रिक्स होता है वो ये पर्टिकुलर होता है। फॉर इफ आपको वाई डायरेक्शन में शेयर फोर्स अप्लाई करना है तो the matrix will be like this A and this B shear factor. This A and B are the shear factors. If Y shear करना है तो shear factor will be called as A. If X shear force लगा अप्लाई करना है तो the shear factor will be B. अभी shear factor क्या होगा ये हम लोग प्रॉब्लम में डायरेक्टली देखेंगे। तो पर्टिकुलरली ये जो मैट्रिक्स है दिस इज यूज फॉर 2D shear. ओके तो ये प्रॉब्लम खुद भी 10 मार्क्स के लिए आता है। लुक ये एक प्रॉब्लम है शेयर का। रेक्टेंगल ABCD हैज अ वर्टाइसेस A 10 20, B 40 20, C 40 40 and D 10 40. This rectangle is to be sheared in such a way that the coordinates of the vertices C and D changes to 50 40 and D 20 40. Okay, with A and B remaining unchanged. Write the necessary transformations for the same. तो इससे समझ में आ रहा है कि जो उनके जो A और B है उस पॉइंट को उन्होंने कांस्टेंट रखा है और C और D को देयर इज अ मूवमेंट। तो X डायरेक्शन में मूवमेंट दिख रही है यहाँ पे देखो। जो C का ओरिजिनल वर्टाइसेस वेर 40 40, so the change vertices are 50 40 and again D के जो vertices थे those were 10 40, so now they are 20 40. so X डायरेक्शन में आपको मूवमेंट दिख रही है अबाउट 10 यूनिट। देखो 40 से 50 हो गया एंड 10 से 20 हो गया, so there is a movement in X डायरेक्शन। ओके और इसके बाद में आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेना है। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD। जो इन्होंने जो सेक्शन हैचिंग से बस दिखाया है वो नहीं, जो नॉर्मल एक रेक्टेंगल है ये ADCB। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है ये आपको रेक्टेंगल बना लेना है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि जो डेप्थ है आपका रेक्टेंगल का डेप्थ दिस इज 20 यूनिट। तो अभी स्केलिंग फैक्टर आप कैसे निकालोगे? जितना भी आपका मूवमेंट है, जैसे यहाँ पे आपको 10 यूनिट्स का मूवमेंट है डिवाइडेड बाय द डेप्थ इन वाई डायरेक्शन। इफ एक्स का स्केलिंग फैक्टर निकालना है तो वाई डायरेक्शन का लेंथ पकड़ना पड़ेगा, यानी वाई डायरेक्शन का डेप्थ पकड़ना पड़ेगा। और वाई डायरेक्शन में आपको पर्टिकुलरली शेयरिंग फैक्टर निकालना है तो एक्स डायरेक्शन का जो भी डायमेंशन है वो काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मूवमेंट होगा ये ए और बी कांस्टेंट है। मूवमेंट विल बी लाइक इस तरफ से, ये पर्टिकुलर की पॉइंट को उन्होंने इस तरफ पुल किया। सो ये जो है AD एंड BC ये जो लेंथ है दिस विल बी मूविंग। ओके, इसमें शेयर अप्लाई होगा, दैट्स व्हाई आपको ये पर्टिकुलर लेंथ काउंट करना पड़ता है फॉर इफ एक्स डायरेक्शन। इफ एक्स डायरेक्शन में आपका शेयर अप्लाई हो रहा है तो इन्होंने शेयर फैक्टर कैसे निकाला? आपकी यूनिफॉर्म डेप्थ है रेक्टेंगल की 20 यूनिट, शेयर जो है आपको यहाँ पे जो दिया है दैट इज 10 यूनिट। ये आपको पर्टिकुलर वर्टाइसेस से समझ में आया। तो इस तरीके से आपका जो शेयर फैक्टर है दैट बिकम्स 0.5। अभी आपको एक्स डायरेक्शन में शेयर करना है तो आप एक्स डायरेक्शन वाला मैट्रिक्स अप्लाई करोगे। तो इसके बाद प्रॉब्लम विल बिकम वेरी सिंपल। जैसे आपके ओरिजिनल जो आपके तरीके है वही तरीके से आप करोगे। कोई भी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो आपको पहले 0 0 पे लाना पड़ेगा। तो ये जो ए पॉइंट है दिस इज एट 10 and 20, तो इसको पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा टू 0 कोऑर्डिनेट। ठीक है, देन शेयर परफॉर्म करना पड़ेगा, देन अगेन इनवर्स ट्रांसलेट करना पड़ेगा टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो इस तरीके से आप ये पर्टिकुलर So guys, आउट की आधे बच्चे कुछ करते नहीं है, मतलब जस्ट फोन लेके बैठे रहते हैं एंड फोन साइड बाय करके रख देते हैं, डायरेक्टली अटेंडेंस के वक्त आते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी है कि सिर्फ 1 मिनट के लिए लॉग इन करके चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको मैंने स्टेप्स बता दिया
आपको ट्रांसलेट करना है यहाँ पे 0 पे आपके जो कोऑर्डिनेट्स है दैट आर 10 एंड 20। तो आप इसको ट्रांसलेट करोगे -10 और -20 से पहला मैट्रिक्स, बाद में शेयर अप्लाई करोगे विद शेयरिंग फैक्टर दिस 0.5, देन इनवर्स ट्रांसलेट करोगे और मुझे आंसर बताओगे। ठीक है गाइस, चलो कॉपी निकालो, कैलकुलेटर्स निकालो और शुरू हो जाओ। आंसर चाहिए मुझे और एक से आंसर नहीं चाहिए मुझे। आई नीड आंसर फ्रॉम आसिफ चौधरी, दीनदयाल बरिष्ठ, सर अमित गुप्ता। सर वही बोल रहा हूँ कि एक बता दो, फिर इसके बाद करते हैं हम लोग। बेटा एक हफ्ते से लास्ट पहले थोड़ा बता दो। ठीक है, रिकॉल हो जाएगा सर। यही प्रॉब्लम आपको मेरे को करके सॉल्व करके आंसर बताना है। मैं इसका आंसर का स्टेप, ठीक है, आंसर आप मुझे बताओगे मैट्रिक्स में आंसर क्या बनते हैं। तो आपका शेयरिंग फैक्टर ये बन गया, राइट। अभी म्यूट हो जाओ। आपका पर्टिकुलर आपको शेयरिंग फैक्टर का वैल्यू आ गया। अभी आपको क्या करना है, इनवर्ट आपको ट्रांसलेट करना है ये ए पॉइंट को इस 0 ओरिजिन पे। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है दिस 10 एंड 20। तो आपका जो आपके पास ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है, राइट। तो ट्रांसलेशन के मैट्रिक्स में आप वैल्यू क्या पुट करोगे, टी एक्स के बदले आप -10 पुट करोगे और टी वाई के बदले -20 पुट करोगे। ये देखो -10 एंड -20। ओके, उसके बाद में आपको आपने शेयर अप्लाई किया है, तो एक्स पे शेयर है, तो आपको जो शेयरिंग फैक्टर है वो यहाँ पे 0.5 पुट अप कर देना है। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स आपके पास, मैंने जो अभी ऊपर पहले दिखाया वहां पे आपके पास ये मैट्रिक्स था अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद में आपको अगेन क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर ए पॉइंट को आप पहले नीचे लेके आए हो यहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट पे, इसको वापस इसके ओरिजिनल स्पेस पे रखना है। तो वापस 10 टू एक्स डायरेक्शन एंड 20 टू वाई डायरेक्शन, मतलब टी एक्स का वैल्यू के बदले 10 रखोगे और टी वाई के वैल्यू के बदले 20 रखोगे। ठीक है, और ये जो है ये रेक्टेंगल का मैट्रिक्स है। ये आपको जो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए ना 10 20 40 20 40 40 एंड 10 40, ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे उसके, जो ये कोऑर्डिनेट्स आपने पुटअप किया। तो इसकी स्टेप क्या होती है, पहले आप ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक कंबाइंड मैट्रिक्स मिलेगा। फिर वो जो कंबाइंड मैट्रिक्स मिलेगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास अब फिर एंड में रहेंगे दो मैट्रिक्स। फिर वो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आप मेरे को आंसर बताओगे। अभी आपके पास ये देखो ये वैल्यूज भी है। ठीक है, ये वैल्यूज को आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, सेम जैसा जो वैल्यू यहाँ पे पुटअप की हुई है, ये वैल्यू तो आपको दिख रही है। बस कॉपी निकालो एंड आई नीड आंसर। जिस लोगों के नाम लिए उन सबसे आंसर चाहिए। अफजल आलम शेख, कैसे आंसर चाहिए मुझे। अरुण गुप्ता, तुझसे भी। दीनदयाल, तुमसे भी आंसर चाहिए। और कैल्सी गांव में अवेलेबल नहीं है। मैं नहीं कर सकता कुछ, कैल्सी मोबाइल में अवेलेबल हो सकता है। मुअज्जम, तुझसे भी आंसर चाहिए। सर मैं प्रेजेंट हूँ, मत काट लो। आंसर प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आंसर चाहिए। हाँ सर, लेकिन आंसर एक सॉल्व कर लेते ना, उसके बाद करेंगे। तेरे सामने तो है, तेरे सामने ट्राई तेरे कर रहा हूँ, स्क्रीन पे पेज और पेन भी है, कैल्सी भी है, लेकिन आंसर तो करना क्या है, बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। इससे इसको मल्टीप्लाई करो। मैंने ट्रांसलेशन का बताया, ट्रांसलेशन से किसी को भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 10 और 20 की वैल्यू डायरेक्टली अंदर चले जाएगी। तो विद इन 1 सेकेंड ये तो पहला मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद में जो है ये जो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करना है। -10 है, 10 है, मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है, और ये 0.5 डायरेक्टली यहाँ पे चले जाएगा। तो ये तो हाथ से सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है, कैलकुलेटर भी नहीं लगता है इसको। बस कैलकुलेटर लगेगा ये आपको ये वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू विल बी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। हाँ जी, उसका तो उससे भी चाहिए मुझे प्रॉब्लम। सर थोड़ा सॉल्व
क्या बोला तूने? सर बोलो ऐसा बुक में सॉल्व करके बताने का ना सर थोड़ा। बुक में सॉल्व करके बताने का मतलब? सर ऐसे नहीं समझता जल्दी। बेटा मैं पिछले 3 लेक्चर से यही प्रॉब्लम समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। सर पिछले 2 लेक्चर में, उसके पहले लेक्चर में नहीं बैठा था थोड़ा। तो अब यार ये भी मेरा फॉल्ट है कि तू लेक्चर नहीं बैठा। अरे सर मालूम ही नहीं था कब चालू हुआ, अंदर आने किया तो हो ही नहीं रहा था। मेरी इस पे तो वेटिंग लिस्ट भी नहीं रहती बेटा। सर तो मालूम है, मगर सर थोड़ा सा। सर आप घर से पढ़ा रहे हैं, कॉलेज से पढ़ा रहे हैं? घर से पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज से कौन पढ़ेगा? अच्छा ऐसा, ठीक है सर। देखो कुछ भी नहीं करना है आपको, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपके सर तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन किया ये लास्ट मतलब फर्स्ट वाले को छोड़ के, उसके बाद फर्स्ट वाले के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट डॉट दिख रहे हैं, दैट इज हाँ द वो तो साइन ऑफ कर दिया मल्टीप्लाई। ये। हाँ 10 40 40 वैल्यूज यहाँ पे वैल्यूज सर रहेगी, इसके अभी मुझे तक प्राइवेटली मैसेज करेंगे, फिर भी ग्रुप में एक साथ मैसेज नहीं करेगा, प्राइवेट में मुझे मैसेज करेंगे, प्राइवेटली चैट पे। सर इसके अभी तक 3 वीडियो डाले ना? हाँ हाँ सर। हाँ 3 वीडियो डाल दिया हूँ। ठीक है सर, यूट्यूब पे सर पहले वीडियो देखना पूरी नहीं आती, पड़ेगा। लास्ट सम की वीडियो रहती नहीं, 22 मिनट से रहता है, एक सम छूट जाता है हर बार। हाँ क्या? तो भी एक एक प्रॉब्लम तो होता है 22 मिनट्स में अपना। हाँ लेकिन सर बाकी अलग अलग हो रहा है ना, शेयर का अलग हुआ था, 1-2 प्रॉब्लम अलग अलग ली थी, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। अच्छा ठीक है, इसका देख लेंगे अपन, कोई एक आधी वीडियो मिक्स हो गई होगी तो वो वीडियो फिर से डाल दूंगा मैं, मेरे पास वीडियो सारी रहती है। सर हाँ सर यूट्यूब मिस हो पे गई, डाल एक तो दो अभी प्रॉब्लम देखेंगे होगी। यूट्यूब पे, उसके बाद अगले लेक्चर में बताते हैं हम सर। ये प्रॉब्लम, ये शेयर आज ही अपन चालू किया, ठीक है? ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना, ये आज अपन चालू किया, इसके स्टेप्स एकदम ट्रांसलेशन समान है, ठीक है? सर तो ये प्रॉब्लम आपको शेयर का अभी सॉल्व करना है, मैं नहीं सुन रहा आपको कि फिर से करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। कितने लोगों ने अभी तक होमवर्क किया है? 48 प्रेजेंट है, 48 डालना है। क्या बोल रहे सर? कितने लोगों ने होमवर्क किया जो मैंने होमवर्क दिया था? सर होमवर्क कर दिए, हाँ सर वो वो किस पे किए, अपलोड रेडी किस है, पे इसको करना है? लिंक के लिए वेट किया तो था, जब आई नहीं होमवर्क लिंक। क्यों नहीं कर सकते हो? होमवर्क की सिंपल क्या? प्रॉब्लम ही है। हाँ सर हो गया, वो आपके लेक्चर छूट गए थे ना स्टार्टिंग के लेक्चर, तो बाद में यूट्यूब पे देख के किए, मतलब समझे तब भी करेंगे ना सर, छाप के क्या मतलब। हाँ तो वही कह रहा है, जैसा तुमने जो प्रॉब्लम होमवर्क में की है ना, सेम प्रॉब्लम है ये, बस यहाँ पे अरे ये एक सर मैट्रिक्स अलग। ये वाला होमवर्क नहीं, पहले वाले होमवर्क की बात कर रहे हैं, ये तो अभी तक लेक्चर देखे ही नहीं। हाँ तो अब ये यार मेरा 4 लेक्चर हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है मेरा, ये पर्टिकुलर टॉपिक। सर वो दिन आया था, वो दिन आपका दूसरा लेक्चर था, तो मैं वो पहला लेक्चर समझा नहीं, तो दूसरा लेक्चर मैंने किया नहीं, उसका जो आप मालूम है आपने दिए थे वो करने के लिए। ठीक है, तो तू एक काम करना, तू ध्यान दे ये लेक्चर पे, ठीक है? जो भी अपन सॉल्व करेंगे उसके बाद में बाकी बच्चे, बाकी जो रेगुलर बैठ रहे हैं उनको सॉल्व करने दे। तेरे को कल प्रॉब्लम पूछ लूंगा, तेरे को पर्टिकुलरली मैं नोट करके रखता हूँ, और तेरे को प्रॉब्लम मैं कल दे दूंगा, कल नहीं ठीक है। थर्सडे के लेक्चर में दे दूंगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना। हाँ सर मैं ठीक पहले है, वाले लेक्चर भी देख लूंगा। हाँ ठीक है। चलेगा। और बाकी सब जिनका भी आंसर्स आएगा वो मुझे प्राइवेट में मैसेज करके बताएंगे, चैट पे ऑप्शन रहता है चैट प्राइवेटली करके, तो प्राइवेटली का मौसम ऑप्शन मुझे मुझे भेजेंगे। सर मैट्रिक्स आपको प्राइवेट में लिख के वैसे कैसे, मतलब मैट्रिक्स ही आएगा ना सर? मैट्रिक्स का वैल्यू तो पुटअप कर सकते हो ना यार, वैल्यूज ही तो पुटअप, मेरे को वैल्यूज देखनी है। अच्छा ठीक। हाँ वैल्यूज क्या है वो देखनी है मेरे को। तुमको नया कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेगी a डैश b डैश c डैश d डैश की, ठीक है? मेरे को वो सिर्फ उतनी वैल्यूज दिखाओ, क्या आई नई वैल्यू क्या आई a डैश b डैश c डैश और d डैश की।
ठीक है जी। फास्ट सॉल्व करो बेटा, 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। अमित गुप्ता आंसर आया क्या? सर आप कर दो, इन लोगों का नहीं आएगा। मिदाज अटेम्प्ट करने के लिए काफी अच्छा है, बट आंसर गलत है। देखो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होने वाली है। यस, उनकी वैल्यूज, फाइनल वैल्यू भी वही रहेगी ए और बी की। गाइस सबका हो गया क्या? मैं आंसर बताऊं इसका? हाँ ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जीमेट पे लेंगे। गाइस कैन आई टेल द आंसर? यस सब लोगों ने किसी ने अटेम्प्ट किया क्या सॉल्व करने का, कि बस वेट कर रहे थे कि कब ईशान सर आंसर बताने वाले हैं? एक मेदाज ने अटेम्प्ट किया क्योंकि उसने आंसर बताया। तो गाइस इसका आंसर इसके पर्टिकुलरली क्वेश्चन में ही था, ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को सॉल्व करने को दिया था। उसके ओरिजिनल पॉइंट उसने बताए थे जो कोऑर्डिनेट्स के हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स थे, बी के कोऑर्डिनेट्स थे, सी के कोऑर्डिनेट्स थे और डी के कोऑर्डिनेट्स थे। उसने क्वेश्चन में ये भी बताया था ए और बी मूव नहीं करेगा, और सी और डी के न्यू कोऑर्डिनेट्स उसने क्वेश्चन पे ही बताया था। देखिए आपको 50 और डी की वैल्यू थी, सी की वैल्यू थी 50-40 और डी की वैल्यू थी 20-40। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया था, ताकि मैं देख तो भी सकूं कि मतलब कितना आप लोग क्वेश्चन पढ़ भी रहे हो। समझा गाइस? आंसर मिला? सर फाइनल? हेलो सर। सर ये यूजर 51 कौन है सर? आई डोंट नो। सर फोकट के इररिलेवेंट क्वेश्चन करे जा रहा है और चैट में बोले जा रहा है मेरे नाम को हाईलाइट करके। सर किक कर दो, अगर अपना अपना रियल नेम नहीं लिख रहे तो किक कर दो सर, सीधी सी बात है। अगर रियल नेम नहीं लिख रहे तो किक कर दो लोग को। कुछ लोग आ जाते हैं उठ सुट के खाली बस डिस्टर्ब करने के लिए, फुकट के चैट करते रहते हैं बस। भाई नाम बता देना, नाम क्या है तेरा? यूजर 51। भी कमेंट मत करो, ठीक है?
फोकट में सर जबरदस्ती का मैसेज करे जा रहा है। मैंने आपसे पूछा था कि यूट्यूब पे अवेलेबल है कि नहीं पुराने जो भी लेक्चर्स है। जो स्टार्टिंग के लेक्चर छूट गए मेरे, मतलब मैं अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, मेरा फोन ब्रेक था, ब्रोकन था फोन, तो मैंने अभी जस्ट रिपेयर करवाया, 5-6 दिन हुआ है, तब से मैं अटेम्प्ट भी कर रहा हूँ सर, आप देख भी सकते हो मेरी अटेंडेंस, तब से मैं अटेम्प्ट भी कर रहा हूँ। पहले मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, मैं उसके लिए मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि यूट्यूब पे अवेलेबल है कि नहीं, ओके चैट पे, तो ये पता नहीं कौन है यूजर 51 सर, आप उसको किक कर दो या फिर अपना रियल नेम डालने बोल दो। बोलता हूँ बेटा, तुम्हें को बोलने तो दे। ठीक है सर। जो टाइम से पर्टिकुलरली कोई आईडी क्रिएट करेगा तो ऐसे यूजर आईडी अपना नाम और रोल नंबर ही रखना, बाकी कोई आईडीज पे मत आओ। तो ये प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी समझा, ये प्रॉब्लम का आंसर ये प्रॉब्लम में ही था। देखो उन्होंने रेक्टेंगल का वर्टाइसिस दिए थे 10-20, बी का था 40-20, सी का था 40-40 एंड डी का था 10-40। ठीक है, a rectangle is to be sheared in such a way that coordinates of vertices C and D changes with A and B remaining unchanged. मतलब final value of A and B will be 10-20 and 40-20 and C का भी final value उन्होंने बताया था 50-40 और 20-40। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपको डायरेक्टली फाइनल आंसर, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स लिखने के बाद आप डायरेक्टली फाइनल आंसर ये भी लिख सकते थे कि ए का कोऑर्डिनेट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी 10-20, बी का कोऑर्डिनेट्स विल बी 40-20, सी का कोऑर्डिनेट विल बी नॉट दिस 50-40 एंड डी का कोऑर्डिनेट विल बी 20-40। तो इस तरीके से शेयर का प्रॉब्लम के, नॉर्मली शेयर के प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्स जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम पढ़ के ही समझ में आ सकता है, उसकी फाइनल वैल्यूज आपको देखना है तो ये देखो वही वैल्यूज है 10-20, 40-20, 50-40 एंड 20-40। तो इतने इजीली हम लोग शेयर का 10 मार्क का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हर बार बस लेके कैलकुलेटर लेके बैठ जाना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो तभी आपको आंसर मिल जाता है। और शेयर के प्रॉब्लम में नॉर्मली आपको जैसे ही होगा, क्योंकि शेयर के वैल्यू में आपको ये वैल्यू दी रहेगी कि कितना मूवमेंट करना है। ठीक है, कितना मूवमेंट करना है ये वैल्यू आपको पता है, और पर्टिकुलरली वो जो भी कोऑर्डिनेट, सपोज यहाँ पे डी को 10 यूनिट आपको मूव करना है, तो न्यू कोऑर्डिनेट विल बी +10, सी के भी न्यू कोऑर्डिनेट विल बी +10, इतना ही आपको प्लस माइनस करना है यहाँ पे। तो समटाइम्स आपके जो भी प्रॉब्लम्स में रहते हैं आपको पर्टिकुलरली आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर रहता है। ठीक है, तो हर बार आपको पर्टिकुलरली मैट्रिक्स सॉल्व करो एंड कॉम्प्लेक्स बनाओ चीजों को, दैट इज नॉट नेसेसरी। So this will be your final answer. New coordinates of A will be 10-20, B will be 40-20, C will be 50-40 and D will be 20-40. ठीक है, मेधाज आपने अकेले सॉल्व किया था क्वेश्चन। डॉक्टर राणा सर इज ऑल्सो विथ अस, so guys kindly welcome him. So we'll now move to a next question. Sir. Hello. Yes, Neha. Sir, SH मैट्रिक्स कैसे आपने लिखा है वो थोड़ा एक्सप्लेन करो, मैं समझा नहीं। कौन सा मैट्रिक्स? SH का। SH का अपन ने पहले, आपने तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर मैंने शेयर मैट्रिक्स बताया था, अभी भी अपन ने देखा है। ये देखो पहले तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि शेयर मैट्रिक्स बना कैसे। वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? अभी क्लियर आ रहा है। हाँ देखो, उन्होंने क्या बोला था कि रेक्टेंगल ABCD विथ हैविंग वर्टाइसेस A इक्वल्स टू 10-20, B इक्वल्स टू 40-20, C इक्वल्स टू 40-40 एंड D इक्वल्स टू 10-40। अभी दिस रेक्टेंगल इज टू बी शेयर्ड इन सच अ वे दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस C एंड D विल चेंज टू 50-40 एंड 20-40। तो इस पर्टिकुलर चीज से हमको क्या मिला कि पहले जो C का कोऑर्डिनेट था दैट विल बी 40-20, मतलब x का वैल्यू था 40, अभी x का वैल्यू हो गया 50। ओके, एंड D में भी x का वैल्यू था 10, अब x का वैल्यू हो गया 20, मतलब 10 यूनिट से देयर इज अ डिफ्लेक्शन, राइट। तो 10 यूनिट्स आपको मूवमेंट करना है, और वो मूवमेंट कहाँ पे होगी? अलोंग दिस y डायरेक्शन, बिकॉज जो भी आपका y कोऑर्डिनेट है वो मूवमेंट करेगा, राइट।
तो आपको शेयर कौन से अलोंग करना है, अलोंग वाई डायरेक्शन आपको शेयर करना है, ठीक है। तो अभी आपको पहले शेयर फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो आपको कितना मूवमेंट करना है और कितना आपके पास वाई डायरेक्शन में लेंथ मतलब डायमेंशन है, उसको आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो आपको शेयर रिक्वायर्ड है 10 यूनिट्स, आपके पास डायमेंशन है 20 यूनिट्स का, तो 10 डिवाइड बाय 20 विल बी शेयर फैक्टर 0.5। और अभी ये जो मैट्रिक्स है ये कहाँ से बना, ठीक है, ये मैट्रिक्स कहाँ से है, तो दीज आर ऑलरेडी डिफाइंड मैट्रिक्स, ये हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा था। देखो, ठीक है, ये देखो ये मैट्रिक्स, बी के बदले हम लोगों ने सिर्फ 0 पॉइंट, जब भी हम लोग एक्स डायरेक्शन में शेयर करते हैं तो वाई का वैल्यू पुटअप करते हैं, राइट। वाई डायरेक्शन में जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो वैल्यू लेते हैं और उसको पुटअप करते हैं, तो वो वैल्यू कितना था 0.5, ये बी के बदले हम लोगों ने 0.5 पुटअप किया, तो ये ऑलरेडी डिफाइंड मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है 0.5, दैट्स इट। यस सर, हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? Yes. तो नाउ व्हाट विल डू, हम लोगों का ये प्रॉब्लम हो गया, अभी हम लोग नया प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। देखो ये प्रॉब्लम में उन्होंने 3 चीज करने का है, ट्रांसलेशन थ्रू 4 and 3 यूनिट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके, change of scale of x from 1:1 to 4 times and y from 1:1 to 3 times, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर दिया है, एक्स को कितना टाइम्स बढ़ाना है 4 और एक्स वाई को कितना बढ़ाना है 3, 1:1 बोले तो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल 1:1, दैट इज अ नॉर्मल रेशियो, जो एक्चुअल साइज आपका रहता है वो साइज 1:1, उसको आपको 4 टाइम्स करना है, मतलब स्केलिंग फैक्टर कितना होगा 4, एंड फॉर वाई स्केलिंग फैक्टर इज गिवन 3, ठीक है। देन लास्ट में आपको रोटेट भी करना है, रोटेट अबाउट जेड एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 3 बाय 30 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो पहले तो आपको उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, ये पॉइंट है 4 and 3, अब इन ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे आपको ये सारे के सारे ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो पर्टिकुलर 4 and 3 को है इसको आपको ओरिजिन पे लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो 4 और 3 को ओरिजिन पे लेके जाएंगे पहले आप, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, देन वापस से 4 और 3 को जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था वापस मूव कर देंगे। देखो फॉर रोटेशन परफॉर्म करने के लिए उन्होंने किया है, ट्रांसलेशन पहले किया है, मतलब -4 और -3 का वैल्यू पुटअप किया, ठीक है। देन एंटी क्लॉकवाइज दिया, मतलब थीटा प्लस में रहेगा, तो ये जो है आपका रोटेशन का मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स पे आपको सिर्फ 30 की वैल्यू यानी कॉस थीटा की वैल्यू पुटअप किया उन्होंने, थीटा के बदले 30 पुटअप किया, देन वापस उन्होंने ट्रांसलेट किया है 2.43, राइट। तो इस तरीके से ये जो